जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ है ज्योति का लिंग, जो भगवान शिव की दिव्य ज्योति को प्रतिष्ठित करता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका संबंध भगवान महाकाल शिव से है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है और इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की एक दिव्य और पावन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से उनकी प्रिय पत्नी रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होने के कारण उनके हृदय पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनकी शाप से मुक्ति हो जाएगी और ये रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर्ष से तुम्हारा शाप का निवारण तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती रहेगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला की वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ यहीं पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ पर सौराष्ट्र क्षेत्र सोमनाथ में स्थापित हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण आदि पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है।
चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है और उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। इसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके आबादित समुद्री मार्ग के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जानकारी। यह वीडियो आपका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। धन्यवाद।